अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि एफिलिएट मार्केटिंग की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, आप इससे ना सिर्फ सीख रहे होंगे बल्कि प्रैक्टिकल अब कुछ हाथ मारना आपने शुरू कर दिए होंगे। आज का टॉपिक भी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि नीश कैसे ढूँढी जाती है, कैटेगरी कैसे ढूँढी जाती है, किन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है, कैसे आप बिल्कुल माइक्रो नीश पे जाके बिल्कुल उसको रिफ़ाइन करते हुए आके नीश को सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर कंपटीशन कम होता है और वहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है सेल का। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जब भी आप एसईओ की तरफ आएँ और एसईओ पे अगर आपको पैसे लगाने भी पड़े, तो उसकी जो अमाउंट हो वो बहुत कम हो। अदरवाइज़ किसी भी कैटेगरी में आप काम कर सकते हैं लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सरमाया दरकार होता है। हमने ये भी देखा था कि नीश की कुछ एग्ज़ाम्स होती हैं जिस तरह वेबसाइट और यूट्यूब्स हैं, ठीक है? इनके अंदर भी कुछ मल्टी नीश वेबसाइट्स होती हैं, मल्टी नीश चैनल्स होते हैं और कुछ होते हैं वो सिंगल नीश होते हैं। कामयाब हमने उनको देखा गया है जो कि सिंगल नीश होते हैं। अब मिसाल दे देता हूँ, हमारा ये एक यूट्यूब चैनल है, हमने एक सिंगल नीश रखी हुई है कि हमने आपको ई-कॉमर्स सिखाना है। हम जब भी यहाँ पर कोई और तरह का कंटेंट देते हैं तो आप लोग कमेंट्स करते हैं कि सर हम सीखने आते हैं, आप काइंडली दूसरा कंटेंट हमें ना दिखाएँ। फेयर इनफ, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक किया हुआ है, दूसरों के साथ शेयर किया हुआ है, ये जानते हुए कि यहाँ पर एक प्रॉपर सीरीज़ चलती है, यहाँ पर कोई भी ट्रेनिंग होती है वो बाकायदा लेक्चर्स की शक्ल में दी जाती है, इसलिए आप लोग इस चैनल को देखते हैं और पसंद करते हैं। बिल्कुल उसी तरह आप जब भी किसी रिफाइंड नीश पे काम करते हैं तो आप पे एक स्टैंप लग जाती है, एक अथॉरिटी बिल्ट हो जाती है और जब भी किसी कस्टमर को कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो चीज़ लेने के लिए ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे या आपके यूट्यूब चैनल पे आएगा। लेकिन अगर आपके चैनल के ऊपर या आपकी वेबसाइट के ऊपर या फेसबुक पेज के ऊपर बहुत ही स्कैटर्ड मटेरियल पड़ा हुआ है, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। कोई एक चीज़ पिक करें और उसके अंदर आप एक्सेल करें। आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर करना चाहते हैं, जो कि कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा, मुझे लगा शायद उन्हें पता होगा, लेकिन थोड़ा-सा रोशनी डाल देते हैं। वैसे भी आम ज़ुबान में भी हम इसको बड़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। इनको हम कहते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स होते क्या हैं? पहले कीवर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। जो भी प्रोडक्ट, जो भी कैटेगरी हम सिलेक्ट करते हैं, उसका जो नाम होता है, उसको हम कहते हैं कीवर्ड। इससे आसान डेफिनेशन मैं आपको नहीं बता सकता। मीन्स कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कैटेगरी, उसका जो नाम होता है, जिस नाम से हम उसको बुलाते हैं, पुकारते हैं, लिखते हैं, उसको कहते हैं कीवर्ड। लेकिन एक ही प्रोडक्ट के, एक ही कैटेगरी के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। एक प्रोडक्ट बहुत सारे नामों से पहचानी जा सकती है। ठीक है? आपने मिसाल दे देता हूँ, एक ग्लास है, उसको वाटर ग्लास भी कहा जा सकता है, उसको स्टेनलेस स्टील ग्लास भी कहा जा सकता है, उसे डिस्पोजेबल ग्लास भी कहा जा सकता है। है तो ग्लास ही ना, कितने सारे नाम आ गए। क्यों? ग्लास की टाइप चेंज हुई, उसका नाम चेंज हो गया, है तो वो ग्लास ही ना। बिल्कुल उसी तरह एक प्रोडक्ट के बेशुमार हजारों नाम हो सकते हैं, उनको कहते हैं कीवर्ड्स। और बेसिकली ये कीवर्ड्स ही हैं जिनकी मदद से हमने प्रोडक्ट्स को करना होता है मार्केट। कैसे? हमने ये जानना होता है कि फॉर एग्जांपल हम कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम कैट्स के टॉयज बेच रहे हैं, बिल्लियाँ जो लोग घरों में पालती हैं, उसके हम टॉयज़ बेच रहे हैं। अब उसके टॉयज़ के कीवर्ड्स होंगे, मीन्स उनके टॉयज़ के नाम होंगे। अब वो नाम एक से ज़्यादा होंगे। हमने देखना है वो कौन से नाम हैं जो सबसे ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। आप मेरी बात समझिएगा, बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लोग सर्च कर रहे होते हैं। बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जिसे कोई भी सर्च नहीं कर रहा होता। तो हमने ये देखना होता है कि किन कीवर्ड्स पे, मीन्स किन नामों पे ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा आ रही है। क्यों? ट्रैफ़िक ज़्यादा आने का मतलब कस्टमर आ रहा है। कस्टमर आने का मतलब चांसेज़ हैं कि वो क्लिक करेगा, चांसेज़ हैं वो उसे खरीदेगा और अगर खरीदेगा तो हमें क्या मिलेगा? कमीशन। तो हमने ऐसे कीवर्ड्स ढूँढने होते हैं जो कि हाई डिमांड, हाई सर्च वॉल्यूम के साथ होते हैं। मीन्स ऐसे नाम अपनी प्रोडक्ट्स के ढूँढने होते हैं, जिनसे लोग उसको सर्च कर रहे हैं। वो सर्च गूगल पे कर रहे हैं, कहीं पर भी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे कर रहे हैं, किसी भी सर्च इंजन पे कर रहे हैं। वहाँ पर जब वो नाम लिखें, तो उन्हें हमारी प्रोडक्ट, हमारी वेबसाइट, हमारा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और हमारी जो यूट्यूब चैनल है, वो भी उसे नज़र आना चाहिए। और ऐसा तभी होगा जब वो नाम आपने अपनी वेबसाइट के अंदर, अपनी यूट्यूब के अंदर या अपने सोशल मीडिया के जो भी आपने स्टोर बनाया हुआ है, वहाँ पर इंडेक्स किए होंगे। इंडेक्स का मतलब वहाँ पर वो कीवर्ड, वो प्रोडक्ट का नाम मौजूद होगा। मिसाल के तौर पे
मैं अगर किसी भी टॉय का नाम ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कैट स्केचर, कैट जो है ना वो स्क्रैचिंग बहुत करती हैं, कैट स्क्रैचर ले लेते हैं, वो उनका एक टॉय है, वो उससे खेलती हैं, ठीक है जी। कैट स्क्रैचर, अगर मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर ये वर्ड लिखा हुआ है, ये कीवर्ड लिखा हुआ है, तो अगर कोई कस्टमर आता है गूगल पे कैट स्क्रैचर लिखता है, तो चांसेस हैं कि मेरी प्रोडक्ट भी उसको नजर आए, विजिबल हो, मेरी प्रोडक्ट कस्टमर की रीच में जाए। प्रोडक्ट्स को कस्टमर की रीच में पहुंचाना ही एक आर्ट है जिसको हम एसईओ की मदद से करते हैं, और एसईओ करना तब आसान हो जाता है जब हमें अपनी प्रोडक्ट के बारे में राइट कीवर्ड्स पता होते हैं, मींस कि हमें अपनी प्रोडक्ट के राइट नाम पता होते हैं। उम्मीद है कि अब आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। बहुत सारे नाम होते हैं, कुछ को हम शॉर्ट टेल कीवर्ड्स भी कहते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं, कुछ कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं कुछ। दोनों में फर्क क्या है? ऐसे अगर आपके एक या दो अल्फाज का कोई मजमुआ है तो उसको हम शॉर्ट टेल कीवर्ड कह देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेन एक सिंगल वर्ड है, इसको हम शॉर्ट टेल कीवर्ड कहते हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि जी ब्लैक पेन, तो ये दो वर्ड्स हो गए, इसको भी हम शॉर्ट टेल में ही कंसीडर करेंगे, एक या दो अल्फाज से मिलकर जो नाम बने उसको हम शॉर्ट टेल कीवर्ड कहते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड के आ जाते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट का नाम 3 या इससे भी ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल है तो इसको हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। अब बाज जगह हमें शॉर्ट टेल कीवर्ड्स फायदा देते हैं और बाज जगह हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स फायदा देते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर हमें कौन से कीवर्ड्स यूज करने हैं? हमें अपने ब्लॉग्स के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर, यूट्यूब चैनल के अंदर, हर प्लेटफॉर्म के अंदर दोनों तरह के कीवर्ड्स को यूज करना है। लेकिन जहां पर पैसे खर्च करने की बात आएगी, एडवर्टाइजिंग करने की बात आएगी, हम शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को अवॉइड करते हैं और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को प्रेफर करते हैं। मिसाल दे देते हैं, आपका लॉन्ग टेल एक कीवर्ड है सिलिकॉन फूड स्टोरेज बैग, मिसाल दे रहा हूं, एक सिलिकॉन फूड स्टोरेज बैग, एक प्लास्टिक का बैग होता है जो कि सिलिकॉन का बना होता है। उसके अंदर क्या करते हैं, हम खाना डाल लेते हैं, जो बचा हुआ खाना होता है जिपर की तरह होता है, उसको पैक करते हैं और फ्रिज के अंदर रख देते हैं ताकि वो खराब ना हो। अब ये देखें कितना लंबा कीवर्ड है, 1 2 3 4 अल्फाज से मिलके ये एक हमारी प्रोडक्ट का नाम बना है, सिलिकॉन फूड स्टोरेज बैग। अब फायदा क्या होगा? अगर मैंने इसके ऊपर पैसे लगाए हैं, एडवर्टाइजिंग की है, मार्केटिंग के लिए पैसा इसके ऊपर लगाया है, तो कहने का मकसद मुझे फायदा क्यों होगा? अगर कोई शख्स आके लिखता है सिलिकॉन फूड स्टोरेज बैग, तो चांसेस हैं उसे मेरी प्रोडक्ट नजर आएगी। अब एक और फायदा भी होता है, जो लॉन्ग टेल कीवर्ड लोग सर्च करके आते हैं बेसिकली वो जेन्युइन बायर्स होते हैं। क्यों? वो अपनी प्रोडक्ट को बड़ा स्पेसिफिक करके सर्च कर रहे हैं। और अगर कोई शख्स शॉर्ट टेल कीवर्ड लिख के सर्च कर रहा है, इट मीन्स कि वो विंडो शॉपिंग करने आ रहा है, वो खरीदने नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल किसी ने गूगल पे जाकर लिख दिया पेन, उसे नहीं पता कि मुझे कौन सा पेन चाहिए, उसने जनरल एक पेन लिख दिया, इट मीन्स कि वो भी सिर्फ सर्वे करने आ रहा है। या उसने आगे लिख दिया जी फूड स्टोरेज बैग, या उसने लिख दिया जी स्टोरेज बैग। अब उसे नहीं पता स्टोरेज बैग किस चीज के लिए चाहिए, उसने बस वैसे लिख दिया स्टोरेज बैग या चाहिए मुझे स्टोरेज में, वो अपनी ऑफिस की एसेसरीज रख सकता है, उसे खुद भी नहीं पता भी वो क्या करने आ रहा है, तो वो सिर्फ सर्फिंग करने आ रहा है। तो ऐसे लोगों पे हम पैसा जाया नहीं करते। हमें तो स्पेसिफिक बंदे चाहिए जो सिलिकॉन का खरीदने आ रहे हैं, क्या, खाना सेव करने वाला बैग। तो जब वो ये सर्च करेंगे ना, तो चांसेस है उन्हें हमारी प्रोडक्ट नजर आए। एक और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का बेनिफिट होता है, इसमें कंपटीशन कम होता है और डिमांड, डिमांड तो डेफिनेटली जो शख्स ये लिख के आ रहा है, चांसेस है वो आपकी प्रोडक्ट को खरीद के ही जाएगा। उम्मीद है ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, जो आपने कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछा था कि सर ये कीवर्ड्स क्या होते हैं। जितने आसान तरीके से मैं आपको समझा सकता था मैंने कोशिश की है। कोई सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप दोबारा पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि इन कीवर्ड्स के थ्रू हम कैसे अपने प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।